वृंदावन की सीमा में सखा आज भी इंतजार कर रहे हैं। सखा आज भी बैठे हुए हैं झाड़ियों में छुप करके कि मथुरा से लौट करके कृष्ण आ रहा होगा, हमारा कृष्ण मथुरा से लौट करके आ रहा होगा। मधुमंगल तो श्रीधामा सब बैठे हुए हैं। जैसे एक सखा ने देखा कि अरे सखा एक रथ आ रहा है, मथुरा ते रथ आयो है, मथुरा ते रथ आयो है, सब दौड़ करके भागने लगे। हमारो कृष्ण आ गयो, हमारो लाला आ गयो, हमारो कन्हैया आ गयो। जब सब मित्र सखा दौड़ने लगे तो मधुमंगल कहता है नाय नाय मैं ना जाऊं, मैं कन्हैया ते रूठो हूं। क्यों भैया? अरे इतने दिन परसों की कह के गयो तो और बरसों लगा दिए जाने, जाते हम बात ना करें, हम कन्हैया ते रूठे हैं। और जब सारे मित्र भागने लगे तो मधुमंगल सबसे पहले आ गए। एक ने पूछा क्यों भैया तू तो रूठो है, तू क्यों भागो? बोले रूठता तो बाद में भी रहूंगा, लेकिन मेरा कृष्ण आया है, पहले मिल लूं उससे। रूठता तो बाद में भी रहूंगा, रूठना रुठाना तो चलता रहेगा, लेकिन मेरा कन्हैया आया है, मैं पहले मिल लूं उससे। ये ब्रिजवासी ऐसा बाट देख रहे हैं जैसे कन्हैया आज आ गया है। एक सखा पहुंचा है रथ पर, रथ का पर्दा उठाया तो देख करके मुख मलिन हो गया, उदासी छा गई। क्यों भैया कहा हुआ? बोले जामे हमाओ लाला ना है, हमाओ लाला ना है जामे। तो कौन है? जामे को और बैठो है। जब सारे मित्र सारे सखा जब उदास भरे हो गए तो उद्धव पूछते हैं क्यों भैया ये बताओ नंद भवन कहाँ है? नंद भवन को रास्तों कहाँ ते है? एक सखा कहता है उद्धव ये जो पनारा देख रहे हो जहां से ये पानी बह रहा है, इस पनारे को जहां आप रथ अपना इस पनारे की लकीर पर ले जाओ। ये पनारा जहां जहां ले जाए और इस पनारे की जहां पानी खत्म हो जाए समझ लेना वही नंद भवन है। उद्धव रथ आगे बढ़ाने लगे तो एक सखा कहता है सुनो, जिसे तुम पनारा समझ रहे हो, जिसे तुम पनारे का पानी समझ रहे हो, ये कोई पनारे का पानी नहीं है, पनारे का पानी नहीं है। ये उन ब्रजवासियों के आंसू हैं कि जब से कन्हैया गए हैं तब से ब्रजवासी आज भी रो रहे हैं। ये उन ब्रजवासियों के आंसू हैं, उन गैयाओं के आंसू हैं, उन बछड़ों के आंसू हैं कि जब से कन्हैया गए हैं तो ब्रज में पनारे बह रहे हैं आंसुओं के। ये पानी का पनारा नहीं है, ये किसी के घर का पनारा नहीं है, ये नंद भवन में बैठे बैठे वो ब्रजवासी हैं जो मैया के पास जाकर के रोते हैं, मैया कन्हैया आज भी नहीं आयो, लाला आज भी नहीं आयो। उद्धव आज आधे रह गए। इतना प्रेम करते हैं कृष्ण से ये ब्रजवासी। रथ आगे बढ़ाया और रथ जैसे ही उद्धव ने नंद भवन के बाहर रोका है, नंद बाबा ने रथ को देख लिया। बूढ़े हैं नंद बाबा, और जैसे ही नंद बाबा ने रथ को देखा तो देख रहे हैं कौन आ रहा है, कौन आयो है। उद्धव उतर के पहुंचे। कृष्ण सखा उद्धव का प्रणाम है बाबा। जैसे ही नंद बाबा को प्रणाम किया और नाम बताया, वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, मैं मथुरा का मंत्री हूँ, कृष्णस्य अदयता सखा, कृष्ण का सखा उद्धव हूँ, आओ उद्धव। और नंद बाबा ने चौकी लगाई और बिठाया। मैया यशोदा की हालत देख रहे हैं उद्धव कि मैया यशोदा एक खाली पलने को झुला रही है, खाली पलने को। और मैया इतनी आंधरी है गई कि जब से कन्हैया गए हैं मैया रो रो करके अपनी आंखें अंधी कर ली। मैया ने इतना रोई है यशोदा, खाली पलने को झुलाए जा रही है मैया। जब नंद बाबा ने कहा उद्धव वो बावरी है गई है, बात कर रहे हैं आपस में, तो मैया के कानों में आवाज पहुंचती है। मैया कहती कौन आयो, को आयो है। नंद बाबा कहते हैं हाँ मथुरा ते उद्धव आए। मथुरा ते कौन आयो है?
अब कौन आयो, कहा ले वे आयो है, हमारे प्राणन को तो पहले ही ले गयो, अब कहा ले वे आयो है, कौन आयो है मथुरा ते? अरे कोई नहीं बावरी, अरे कृष्ण के सखा आए हैं, ऊधो आए हैं, ऊधो आए हैं, ऊधो आए हैं। और मैया गई हैं अंदर दौड़ करके, जो आंधरी है गई हैं और अंदर से गरम गरम जल लाती हैं, और गरम गरम जल लाई हैं और ऊधो को बिठाया चौकी पे और पांव घूंटे तक धो रही है मैया। जब कन्हैया गैया चरा करके आते थे और कन्हैया थक जाते तो मैया घोंटू घोंटू तक पांव धुलाती थी कन्हैया के, और आज कन्हैया समझ करके मैया पांव धुला रही हैं ऊधो के और रोए जा रही है। देवकी कैसी है, वसुदेव कैसे हैं, उग्रसेन कैसे हैं, बलराम कैसे हैं, सबका पूछ लिया लेकिन कृष्ण का नहीं पूछा। ऊधो कहते हैं सब कुशल मंगल है, सब अच्छे हैं, फिर अंत में पूछा है कि मेरा कृष्ण कैसा है। जब कृष्ण निकला है मुंह से तो मैया मूर्छित होकर के गिर जाती हैं, मेरा कन्हैया कैसा है। ऊधो कहते हैं कन्हैया ने भेजा है, उसे याद नहीं आती हमारी, याद नहीं करता हमें। करता है मैया, बहुत याद करता है। जितना आप कन्हैया के लिए रो रही है ना, उतना ही कन्हैया आपके लिए रो रहा है। जितना आप याद कर रहे हैं कन्हैया को, कन्हैया भी उतना ही याद कर रहा है आप लोगों को। ठीक है ना, मिलने नहीं आयो? हाँ हाँ, क्यों नहीं आया मिलने, मैं जानती हूँ, इसलिए मिलने नहीं आया कि जब वो यहाँ रहता था तो मैं उसे डांटती थी, मारती थी। जब मेरी माट मटकियां फोड़ देता था तो मैं जो उखल से बांध देती थी। मुझसे रूठो है इसीलिए नहीं आयो, ऊधो इसीलिए नहीं आयो। नहीं नहीं मैया, वो तो बहुत याद करता है, लेकिन अब युवराज है मथुरा के, और यहाँ पर नंद बाबा समझाते हैं, अरे यशोदा, अरे ये सखा आए तो इनसे तो अच्छे से बात कर। और यहाँ नंद बाबा को धक्का मार दिया और चिल्ला करके कहती है तुम तो दूर ही रहो, जाकर के मर क्यों नहीं जाते। एक राम के पिता थे दशरथ, जब पता लगा कि मंत्री सुमंत्र ने आकर के कह दिया कि अब राम नहीं आ रहे हैं, तो अपने प्राणों को त्याग दिया। तुम कैसे निष्ठुर बाप हो, मेरे कन्हैया को मथुरा छोड़ करके आ गए, अभी तक मर क्यों नहीं जाते जाकर के। नंद बाबा रोते रोते कहते हैं यशोदा, मैं चाहूं तो कल मर जाऊं, लेकिन मरता इसलिए नहीं हूं कि कृष्ण कह करके गया है बाबा मैं परसों आ जाऊंगा, और अगर मैं मर गया और कृष्ण को यहां मैं नहीं दिखा तो कृष्ण रोएगा, कृष्ण रोएगा यशोदा, इसलिए हम तो मरने पर भी मजबूर है, मर भी नहीं सकते। कैसे मरे हम। एक प्रेमी हमेशा खुद रोता रहेगा, लेकिन अपने प्रेमी को हमेशा खुश देखना चाहता है। प्रेमी हमेशा चाहता है कि मेरा प्रेमी हमेशा खुश रहे, उसकी आंखों में आंसू नहीं आए, भले ही हम रोते रहें। आज ब्रजवासी इतना प्रेम करते हैं कन्हैया से कि हम भले ही तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, लेकिन कन्हैया की आंखों में आंसू ना हो। सारा वृतांत बतलाया ऊधो ने, और ऊधो जाकर के कहते हैं मैया लाला बहुत ठीक है, ये पाती भेजी है, बहुत याद करता है, रोता है आप लोगों के लिए। मैया आज बहुत रोई है। ऊधो कन्हैया से कहियो कि जब अब तो युवराज है और वहां बहुत दास दासियां हैं उसके भवन में, हमें भी दास दासी बना ले, हम उसके नौकर नौकरानी बन करके रहेंगे। हम किसी से नहीं कहेंगे कि हम कृष्ण के मैया बाबा हैं, कम से कम देखते तो रहेंगे उसे। कितने महीने हो गए हमने देखा ही नहीं कृष्ण को। ढांढस बंधाया, ऊधो ने समझाया बड़ा। आज ऊधो जो 100% ज्ञान लेकर के आए थे, 100% ज्ञान लेकर के आए थे, आज 40% ज्ञान उनका खत्म हो गया।
इस प्रेम को देख करके जब भी हम कथा में जाएं तो ये सोच करके ना जाएं कि मैं धनवान हूं या मैं ज्ञानी हूं। हमेशा जब भी कथा में बैठो तो इस भाव से बैठना कि मैं अज्ञानी हूं प्रभु, मुझे कुछ नहीं पता। तब कथा का आनंद आता है, तब कथा सुनने में मजा आता है, तब कथा हमारे कानों में पहुंचती है। और आज उदो ने समझाया और फिर कन्हैया का पत्र बताया और फिर पूछते हैं मैया ये राधा जी कहाँ मिलेंगी, ये सखियां कहाँ मिलेंगी, ललिता, विशाखा, वसुधा, सुधा और राधा कहाँ मिलेंगी। तब ब्रजवासी बताते हैं कि उधो यमुना किनारे कदम का वृक्ष है और उस वृक्ष के नीचे बीच में जो सखी बैठी हुई होगी वो राधा होंगी और आसपास घेर करके जो उन्हें बैठी हुई होंगी वो ब्रज की सखियां होंगी। ललिता, विशाखा, सुधा, वसुधा ये सब सखियां होंगी। उधो रथ को आगे बढ़ाते हैं और जाकर के राधा रानी से उन गोपियों से मिलते हैं। जैसे ही कन्हैया की वो पाती लेकर के उधो पहुंचे हैं कि कन्हैया ने पाती भेजी है तुम सबके लिए, और गोपियों ने ऐसे छीनी है उस पाती को कि पाती के उस पत्र के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब पाती तो ना बची, वो पाती कहां से पढ़ पाती जब पाती बची ही नहीं है। पाती कहां से पढ़ पाती उस पाती को, उस पाती को फाड़ फेंक दिया। उदो कहते हैं तुम बड़ी अनपढ़ गवार गोपिया हो, तुम्हें नहीं पता कृष्ण ने कितने भाव से क्या लिखा था। गोपियां कहती हैं हमें तो इस पत्र में ही आनंद आ रहा है उदो। क्यों? क्योंकि ये पत्र उसका स्पर्श किया हुआ है। अरे हमें नहीं पता करना कि उसमें क्या लिखा हुआ है, हमारे कृष्ण ने इस पत्र को छुआ है और छू करके हमें भेजा है तो हमें उसी में आनंद आ रहा है। उदो समझाते हैं कृष्ण ने उसमें लिखा है कि गोपियों तुम उसके लिए मत रो, वो तो लीला करने आया, वो परमात्मा है, बस इतना ही समय था। आज गोपियां ज्ञान देती हैं उदो को, हाँ हाँ उदो हम जानते हैं कि ये परमात्मा है। इन्होंने छल कपट से कैसे बामन बनकर के बाली को, राजा बलि को छला और कैसे इन्होंने सुग्रीव के भाई बाली को मारा छल कपट से, हम जानती हैं। जैसे ही उदो ने सुना कि ये तो गोपियां सब कुछ जानती हैं, पूर्व जन्म का भी जानती हैं, मैं तो इन्हें अनपढ़ गवार समझ रहा था लेकिन ये तो ज्ञानी निकली। उदो कहते हैं देखो कन्हैया ने कहा है तुम रो मत, दुखी मत रहा करो, तुम जितना रोगी कन्हैया उतना रोएगा, रोया मत करो। यहाँ पर गोपियां कहती हैं उदो हमें इस रोने में बड़ा सुख प्राप्त होता है, हमें इस दुख में भी बड़ा सुख की अनुभूति होती है। उदो कहते दुख में कोई सुखी रह सकता है? हाँ उदो, दो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दुख में हमेशा खुश रहते हैं। कौन कौन? एक होती है माँ, जब माँ 9 महीने अपने गर्भ में बच्चे को रखती है और वही बच्चा जब उत्पन्न होता है तो माँ इतनी पीड़ा सहती है, इतनी पीड़ा सहती है माँ, लेकिन फिर भी जब बालक या बालिका होती है तो उसे देख करके छाती से लगा लेती है, छाती से लगा लेती है। क्यों? क्योंकि बालक या बालिका हो रही है, उस पीड़ा में भी सुख की अनुभूति होती है। और एक होता है प्रेमी, प्रेमी जानता है कि प्रेम में कष्ट के अलावा कुछ नहीं है, प्रेम में दुख के अलावा कुछ नहीं है। अरे उदो प्रेम आत्मा का विषय है, प्रेम मन का विषय है। प्रेमी जानता है कि प्रेम में कष्ट मिल रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। उदो एक होता है प्रेमी और एक होती है माँ जिन्हें दुख में भी सुख मिलता है। आज उदो का ज्ञान धरा का धरा रह गया। उधो सुधो है गयो सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाई धुंधवी प्रेम बजायो ढोल।
आज ऊदो सूदो है गयो और वहां पर ज्ञान टूट गया है। ऊदो ने चरण पकड़ लिए राधा के और सखियों के। मैं तो ज्ञानी बन करके आया था, आज तुम सबने मुझे ज्ञान दे दिया, अब मैं क्या कहूं जाकर के। और